रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन ने बनाया रविवार को यादगार। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। हिंदुस्तान की हुई फतह और बांग्लादेश को मिली 280 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। अश्विन और जडेजा तो जैसे बांग्लादेश के पीछे ही पड़ गए। मुश्किल वक्त में 199 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर बॉलिंग से कहर ढाया। बांग्लादेश जब पाकिस्तान को घुसकर 2-0 से मारता है तो एक सेल्फ बिलीफ आया होगा कि हम हिंदुस्तान को भी हरा सकते हैं। और जब 144 फॉर 6 हुए, तमाम बड़े खिलाड़ी नाकाम हुए, तो ये यकीन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा, ऐसे थोड़ी ना हम नंबर 1 हैं, ऐसे थोड़ी ना हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेले हैं। रोहित शर्मा एंड हिज बॉयज आर क्रूजिंग टुवर्ड्स द 3rd फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हिंदुस्तान में 12 साल के अरसे में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। 4302 दिन बनते हैं। कमाल की परफॉर्मेंस। इस मैच में एक हीरो और सामने आया, जिसके लिए मैं पहले भी कह रहा था कि क्या परफॉर्मेंस है इनकी, और ये उतना लाइमलाइट में नहीं आते जितना इनको आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अश्विन की। 7 विकेटें हासिल की और ऑल टाइम बेस्ट विकेट टेकर्स या टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में इन्होंने कॉटनी वॉश को पीछे छोड़ दिया। 8वीं पोजीशन में आ गए। 37 टाइम्स अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। यह शेन वॉर्न के बराबर है और इस वक्त 500 से ज्यादा विकेटें लेने वाले और 5 से ज्यादा सेंचुरी करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। और अ सुपरस्टार। रोहित शर्मा ने इस मैच में तो कुछ नहीं किया खास, लेकिन कप्तानी के लिहाज से क्या कमाल स्टैट्स हैं, क्या रिकॉर्ड जा रहा है। तो श्रीलंका को हराया 2-0 से, ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1 से, वेस्ट इंडीज को हराया 1-0 से, साउथ अफ्रीका से सीरीज ड्रॉ हुई, इंग्लैंड से 4-1 और बांग्लादेश से 1-up चल रहे। तो परफॉर्मेंस तो सबको नजर आ रही है। His winning percentage as captain is 64.7, which is fantastic. देखिए, बांग्लादेश से हिंदुस्तान टेस्ट मैच जीता, अच्छी बात है, हम सबको पता था रिजल्ट यही आना है, कोई और कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन 22 सितंबर 2024 is a historic day for India because इंडिया ने अब टेस्ट मैच जीते ज्यादा हैं, हारे कम हैं। जी हाँ, 179 टेस्ट जीते हैं और 178 हारे हैं। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल इंडियन फैंस आउट देयर। ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। अब जल्दी से बढ़ते हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच की तरफ, जहां कल सिचुएशन बड़ी सिंपल थी। हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी। वो दुम भी निकालने के लिए आज ये मैच हुआ। 275 रन चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड वाले और कल उनको चाहिए थे मजीद 68 रन, यानी जब शुरू हुआ आज तो 68 रन चाहिए थे और श्रीलंका को चाहिए थी 2 विकेटें। बीच में खड़े हुए थे रचिन रविंद्रा, जिनका मुझे तो बड़ा दिल चाह रहा था कि वो मैच फिनिश करते, क्योंकि अपने 8वें टेस्ट मैच में रविंद्रा ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, मैंने तो नहीं देखी, बहुत ही कम देखने को मिलती है। ही वॉज प्लेइंग ऑन 91, बट बेचारे आज सिर्फ 1 ही रन ऐड कर पाए और जयसूर्या का शिकार हो गए। 2 रन ऐड किए एजाज पटेल ने, बट दैट्स इट। 211 एंड दे वर ऑल आउट। कहानियां खत्म हो गई और एज एक्सपेक्टेड प्रभात जयसूर्या ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, मेंडिस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। तो ये बड़ा सिंपल सा रहा आज का दिन। जो इस टेस्ट मैच का था वो बहुत ही छोटा सा था। खैर, अब जल्दी से बढ़ते हैं चैंपियंस कप की तरफ। और चैंपियंस कप में कल जो मुकाबला था वो 2 सबसे कमजोर टीमों का, बॉटम 2 टीमों का मुकाबला था, यानी कि लायंस और डॉल्फिन्स आमने सामने थी। डॉल्फिन्स ने जीता टॉस एंड नो सरप्राइज देयर, बैटिंग का फैसला किया और 35 पर इनकी पहली विकेट गिरी जब साहबजादा फरहान आउट हुए। सिर्फ 9 रन बनाए उन्होंने। फिर हुरैरा के 47, इखलाक के 52, उमर अमीन के 75 ने इनको एक अच्छी पोजीशन में लेकर आए। फिर कासिम अकरम और फहीम अशरफ ने थोड़ा तेज खेला और 326 पर स्कोर पहुंचा। और 326 जब बन गया ना, तब लगा कि शायद अब डॉल्फिन को पानी नसीब हो जाएगा, क्योंकि इस चैंपियंस कप में तो वो
एक मैच भी नहीं जीते थे, अकाउंट ही नहीं खोला था अब तक। खैर, जवाब में जब लायंस की बैटिंग शुरू हुई तो 27 पर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। रोयल नजीर फॉर सम रीजन इनको छुपा कर रखा था, अब तक खिलाया नहीं था। उन्होंने 62 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली और फिर उसके बाद ताहा के 40, खुशदिल शाह ने 60 किए 40 बॉलों पर। खुशदिल जरा अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के हमारे ऑलराउंडर, इंटरनेशनल में तो नहीं कर पाते लेकिन चलो यहाँ कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन ऑफ दिस साइड, वो आए और उन्होंने 33 रन की बड़ी जबरदस्त नॉक खेली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे वर शॉर्ट ऑफ जस्ट 16 रन। 16 रन से डॉल्फिन ने यहाँ कामयाबी हासिल की और अपने आखिरी मैच में अपना अकाउंट खोला और फिर उसके बाद बाहर हो गए। जी हाँ, क्योंकि ये ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था। अब प्लेऑफ्स का लाइनअप मुकम्मल हो गया है और प्लेऑफ में क्वालिफायर खेल रही हैं मार्कोर और पैंथर्स, और लायंस और स्टैलियंस का मुकाबला होगा एलिमिनेटर में। तो ये है सिचुएशन चैंपियंस वनडे कप की। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? कोई और थॉट हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।